दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बिग बैंग थ्योरी के विषय में बताने वाले हैं, यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत के विषय में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसको तो आपको जानना ही चाहिए। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप एक बहुत बड़ी चीज सीखने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और सारी चीजों को सही ढंग से समझिए। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं जिस थ्योरी के ऊपर, उस थ्योरी का नाम क्या है? बिग बैंग थ्योरी। और यह थ्योरी दिया गया था जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा। ये एक रोमन कैथोलिक थे और इन्होंने 1927 में यह थ्योरी को दिया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी था। हम आपको क्लियरली बता दें और आपको ये नोट कर लेना चाहिए कि ये जो थ्योरी है ये हमें ये बताती है कि इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसको संक्षेप में बताता हूं कि भाई ये जो महाविस्फोट सिद्धांत है आखिरकार है क्या। उसके बाद में हम इस पर गहराई से चर्चा करेंगे सारे बातों पर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताता हूं। देखिए, कहा जाता है कि ये जो आप पूरा अभी ब्रह्मांड देख रहे हैं ना, बहुत सारे आकाश गंगाएं देख रहे हैं, क्लस्टर्स देख रहे हैं, नक्षत्र देख रहे हैं, सौर मंडल को देख रहे हैं, तारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है कि नहीं? ये आप जो देख रहे हैं पहले ये सब कुछ भी नहीं था। ये सारी चीज एक जगह पर इकट्ठा थी, एक पॉइंट के रूप में इकट्ठा थी। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी रूप में पहले थी। अब इसी का क्या हुआ? एक बार एक्सप्लोजन हुआ, एक तरह का विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद लगभग 14 अरब साल बाद इस तरह का ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ये वैज्ञानिक कैसे कह देंगे कि भाई एक पूरी ये जो दुनिया है, जो पूरा ब्रह्मांड है, एक बिंदु पर टिकी हुई थी। ये हम कैसे मानेंगे? देखिए, मानना पड़ेगा आपको। वो कैसे? देखिए, चलिए मैं आपको यहां पर ले आता हूं। एक है हब्बल टेलीस्कोप, और इस टेलीस्कोप को बनाए थे एडविन हबल ने। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टेलीस्कोप है, और इस टेलीस्कोप से और भी तरह की आकाश गंगाएं यानी गैलेक्सी की खोज की गई थी। पहले हम लोग क्या जानते थे कि भाई एक ही गैलेक्सी है यानी मंदाकिनी, जिसमें हम लोग रहते हैं, हमारा सौर मंडल मौजूद है कि नहीं? लेकिन इस टेलीस्कोप से और भी आकाश गंगाएं की खोज की गई। इन्होंने एडविन हबल ने की, और उन्होंने ये देखा कि और भी जो गैलेक्सी हैं, आकाश गंगाएं हैं, वो दूर भाग रही है, वो मोशन कर रही है। यहीं पर एक बहुत बड़ा चेंजिंग आया। कहने का मतलब यह है कि मान के चलिए मेरी आकाश गंगा है, यहां पर सौर मंडल है, और सौर मंडल में समझिए इधर पृथ्वी है, और भी आकाश गंगा का इस टेलीस्कोप से देखा गया, और यह देखा गया कि ये जो आकाश गंगाएं जो है ना, ये दूर भाग रही है। अरे भाई, दूर क्यों भाग रही है? वैज्ञानिक तो सवाल तो खड़ा करेगा। ये तो सिंपल सी बात है कि दूर क्यों भाग रही है। अगर दूर भाग रही है तो कहीं ना कहीं शुरुआती पॉइंट में उसे कोई चीज धकेला होगा। ठीक है, कहीं से कुछ एक्सप्लोजन वगैरह हुआ होगा, तभी ये सब दूर भाग रहे हैं। और सबसे मजे की बात तो ये है कि जितनी ज्यादा दूर वाली आकाश गंगा है उतनी और भी तेजी से भागती है। ये भी बात सामने आ गई। ठीक है, मतलब ये आकाश गंगा क्या दूर है, जैसे कि इस आकाश गंगा में हम रहते हैं। ठीक है, अब ये आकाश गंगा है थोड़ा सा हमसे नजदीक है, और ये वाला क्या दूर है, तो इसका जो मोशन है ना और भी तेज है। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, अभी भी विस्तारित तो हो रहा है। मतलब ब्रह्मांड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और कब तक बढ़ेगा इसकी कोई अता पता नहीं। इस थ्योरी में बहुत सारे कंफ्यूजन भी हैं, मैं बताऊंगा कि कहां कहां पर कंफ्यूजन है। अब जैसे ही पता चला कि भाई सारी आकाश गंगाएं, सारे नक्षत्र, सारे क्लस्टर जो हैं दूर भाग रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो ये बात सामने आई कि भाई अगर दूर भाग रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक समय में ये सारी चीजें एक जगह इकट्ठा जरूर होंगी, और उसी का नाम दिया गया सिंगुलैरिटी पॉइंट यानी विलक्षणता बिंदु, और उसी बिंदु का एक्सप्लोजन वगैरह हुआ होगा। ठीक है, और इस तरह का अभी ब्रह्मांड हम लोग देख पा रहे हैं। तो चलिए, अब ये चीज तो आपको यहां पर समझ में आ गया कि भाई कहां से बिग बैंग थ्योरी का एक तरह से कहिए जर्मिनेशन हुआ। हालांकि इसके पहले बिग बैंग थ्योरी आई थी, लेकिन उसका मजाक उड़ गया था। लेकिन ये चीज जब आया कि भाई मोशन कर रही है, तो फिर जो बिग बैंग थ्योरी है, बहुत सारे वैज्ञानिक उसको हकीकत में मानने लगे कि हाँ भाई ऐसा हुआ होगा। तो चलिए अब हम गहराई से चर्चा करते हैं कि भाई ये बिग बैंग थ्योरी आखिरकार घटित कैसे हुई, क्या क्या हुआ था। देखिए, जिस समय बिग बैंग हुआ था, महाविस्फोट हुआ था, उसके पहले समय वगैरह कुछ भी नहीं था। ना ही समय था इस पूरे ब्रह्मांड में, ना ही कोई मटेरियल था,
कुछ भी चीज नहीं था, एनर्जी वगैरह कुछ भी नहीं था, सारे एक पॉइंट पर मौजूद थे। अब देखिए वो जो पॉइंट है ना यहां पर था, ये पॉइंट देखिए, इसी पॉइंट का नाम दिया गया है विलक्षणता बिंदु। विलक्षणता बिंदु, जिसको अगर इंग्लिश में कहा जाए तो सिंगुलैरिटी पॉइंट। इसी पॉइंट में सारी चीज थी, इसके पहले समय वगैरह कुछ भी नहीं था। जैसे ही इसका एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ। अब विस्फोट का मतलब आपको ये नहीं समझना है कि जिस तरह से परमाणु बम गिराते हैं विस्फोट होता है उस तरह से नहीं, उस तरह से नहीं हुआ था। अचानक विस्तार होने लगा, ठीक है। बहुत सारे भ्रम हैं, जैसे महाविस्फोट सुनते हैं, जैसे कि महाविस्फोट सिद्धांत, भाई बहुत बड़ा विस्फोट हुआ होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब इस बिंदु का एकदम अचानक विस्तारित होने लगा, विस्तार होने लगा, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या, 10⁻³ सेकेंड में ये देखिए इतना बड़ा एक्सपेंड किया, ठीक है। ये बिंदु जो है देखिए तेजी से एक्सपेंड कर गया, और फिर 1 माइक्रो सेकेंड के बाद में प्रोटॉन का फॉर्मेशन शुरू हो गया। 1 माइक्रो सेकेंड, सोचिए कितना छोटा टाइम है यहाँ पर। 1 माइक्रो सेकेंड कहने का मतलब समझ में आ रहा है आपको? 1 सेकेंड का 10 लाखवां हिस्सा को कहते हैं 1 माइक्रो सेकेंड। अब उस समय प्रोटॉन का फॉर्मेशन होने लगा। फिर देखिए 0.01 सेकेंड में न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हुआ। 0.01 सेकेंड मतलब कि 1 सेकेंड का 100वां हिस्सा में। देखिए ये सब चीजें जो है 1 सेकेंड के भीतर घट रही है, देखिए कितना तेजी से हो रही है, ठीक है। उसके बाद में 3 मिनट तक होते होते न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, न्यूक्लियर फ्यूजन करने वाला जो 2 न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, 3 न्यूक्लियस मिलते हैं, ठीक है, वो क्या हो गए, एंड हो गए। उसके बाद में क्या हुआ, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब का निर्माण शुरू हुआ। फिर 3,80,000 साल के बाद में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड उत्पन्न हुआ, ठीक है। और यहीं पर एटम्स वगैरह भी बनने लगे, क्लियर, यानी कि परमाणु वगैरह। उसके बाद में डार्क एज आया, मतलब यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, डार्क मतलब अंधेरा था। उसके बाद में फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सी बने। उसके बाद में मॉडर्न यूनिवर्स बना, और जो आज का यूनिवर्स है, आज का जो पूरा ब्रह्मांड है, देखिए इस प्रकार है। देखिए यहां से इस पॉइंट का एक्सप्लोजन होने से लेकर के यहां तक चीजें एकदम स्लो थी, लेकिन इसके बाद से बहुत यहां पर समय लगा है। देखिए 3,80,000 साल, ठीक है। उसके बाद में इस चीज से इस चीज तक पहुंचने में क्या लग गया, 200 मिलियन ईयर्स हो गया, ठीक है। 3,80,000 से 200 मिलियन ईयर्स पहुंच गया। उसके बाद में 13.8 बिलियन ईयर्स, मतलब लगभग 14 अरब साल के बाद आज का ये यूनिवर्स आप देख रहे हैं बन पाया है। और आप ये देख सकते हैं कि धीरे धीरे रेडियस जो है बढ़ रही है, किसका, इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का, ठीक है। ये क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हर चीजें जो है एक्सपेंड कर रही है, दूर भाग रही है, जो टेलीस्कोप से देखा गया था, ठीक है। पहले देखिए किस तरह से, कितना छोटा रेडियस था, एकदम जीरो समझिए, है कि नहीं। धीरे धीरे फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, और कब तक ये फैलेगी कुछ भी पता नहीं है। अब इस पॉइंट में क्या था, इस पॉइंट में एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी, इसमें कुछ मटेरियल होंगे, कुछ पदार्थ होंगे, भौतिक पदार्थ, ठीक है। उसी के एक्सप्लोजन होने के बाद में सारा चीज का उत्पत्ति हुआ, ठीक है। समय का भी स्टार्टिंग यहीं से हुआ। मैटर भी अगर बना, पदार्थ भी बना, एटम वगैरह, तो फिर इसके बाद से ही बना, है कि नहीं। अगर स्पेस बना है तो स्पेस भी इसके बाद से ही बना है। स्पेस समझिए इसी बिंदु के एक्सप्लोजन के बाद ही बना है, ऐसा माना जाता है। ऊर्जा भी इसी एक्सप्लोजन के बाद ही बना है। सारी चीजें इस बिंदु के समझिए कि विस्तारित होने से ही बन पाई है, ठीक है। अब उसके बाद में इधर मॉडर्न यूनिवर्स जो बना है, इसमें बहुत सारी चीजें हॉट थी, बहुत ही ज्यादा गर्म थी। तो आप पढ़े होंगे कि भाई पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, तो पानी बरसा था, पत्थर टूट टूट करके ऊपर में मिट्टी बन गया, जिसको हम लोग भूपर्पट्टी कहते हैं। तो ये सब चीजें पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, तो बस वो प्रक्रिया होने में बहुत समय लगता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जीवन का उत्पत्ति हुआ, और उत्पत्ति में ये मानव इंसान तो ये तो भाई पूरा तहलका मचा कर रखा है, पूरा ये पूरा ब्रह्मांड को ही जानने में लग गया है कि नहीं। बहुत ही हम लोग समझिए कि भाग्यशाली हैं कि ये मानव घर जन्म लिए हैं, ठीक है। चलिए, तो आप ये नहीं समझिएगा कि भाई ये चोंगा जैसा आप क्या बना दिए हैं, ये चोंगा है, अजीब टाइप के देखने में लग रहा है। देखिए एक बिंदु है, मान के चलिए अगर ये बिंदु ब्लास्ट करेगा तो चारों तरफ फैलेगा कि एक ही तरफ फैलेगा, चारों तरफ फैलेगा, है कि नहीं। यहां आपको समझाने के लिए इस तरह बताया गया, ठीक है। इस ब्रह्मांड का रेडियस बताने के लिए बताया गया कि भाई किस तरह से रेडियस बढ़ रही है और किस समय के बाद क्या क्या चीजें हुई थी, ठीक है। ये आपको नहीं समझना कि ये चोंगा है, क्लियर। और धीरे धीरे ब्रह्मांड क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। इस चीज को आपको नोट कर लेना है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें आपको नोट करनी है। ये तो है हब्बल टेलीस्कोप, जिसके विषय में तो आपको हम बता ही दिए। इसी से ही क्या हुआ था, बिग बैंग थ्योरी बहुत ही ज़्यादा मजबूती पकड़ी थी, है कि नहीं।
चलिए अब देखिए स्टीफन, हाँ सबसे पहले आइजैक न्यूटन के ऊपर चर्चा करते हैं। ये बहुत ही पुराने साइंटिस्ट हैं, है कि नहीं। इनका मानना था कि ये जो ब्रह्मांड है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, और इसको बनाने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत जरूर होगी, किसी रचयिता ही ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया होगा। ये अपने आप नहीं बना है, किसी ने बनाया होगा, जिसको हम लोग गॉड कह सकते हैं, कि नहीं। चलिए उसके बाद में स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि नहीं भाई, ये जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है ना, ये स्वतः हुआ है, अपने आप हुआ है, इसको कोई बनाया नहीं है, अपने आप हुआ है, ठीक है। ये तो भगवान को मानते ही नहीं थे, ये बोलते थे कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन, इसका जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये थ्योरी बहुत ही मदद की थी बिग बैंग थ्योरी को प्रूव करने में, ठीक है। और भी बहुत सारे भी कन्फ्यूजन है, ऐसा बात नहीं है। कन्फ्यूजन क्या है भाई, देखिए यहाँ पर जैसे कि कहा गया है कि इस बिंदु के एक्सप्लोजन होने के बाद ही समय की शुरुआत हुई है, तो क्या इसके पहले समय नहीं था? इसके पहले क्या था, है कि नहीं? इसके बाद ही अगर स्पेस बना है तो क्या उसके पहले स्पेस नहीं था? तो बहुत सारे अभी भी कन्फ्यूजन हैं, अभी भी उसका शोध जारी है, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। ये इंसान है, इंसान खोज निकालता है, जो चीज़ माइंड में आ गया है वो चीज़ एक न एक दिन प्रूफ हो ही जाता है, कि नहीं। देखिए कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के द्वारा ये बहुत ही 1965 के बाद में, 1965 के बाद में ये चीज़ सामने आई, ठीक है। और ये चीज़ जो है कॉस्मिक जो माइक्रोवेव है रेडिएशन, उससे बिग बैंग थ्योरी का अच्छा खासा पता चल पाता है। क्लियर। अब ये सारा चीज़ पर हम डीपली नहीं चर्चा करेंगे, अगर ज़्यादा डीप में जाएंगे तो फिर वीडियो भी लंबा हो जाएगा और बेकार, आपको भी बोरिंग लगेगा, है कि नहीं। हमको जानना था बिग बैंग थ्योरी के विषय में, हम आपको तो बता ही दिए पूरा क्लियरली, है कि नहीं, और आपको समझ में आ भी गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वैज्ञानिकों का क्या क्या राय था ये तो आप समझ ही रहे होंगे। अब जो बिग बैंग थ्योरी जो है ये अल्बर्ट आइंस्टीन के समय में ही इसके आसपास ही हो रहा था, ठीक है। 1879 लेकर के 1955 में इनका देहांत हुआ था, है कि नहीं। स्टीफन हॉकिंग के समय में भी ये चीज़ जारी था, इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बिग बैंग थ्योरी के विषय में बताया, ऐसा बात नहीं है। अब उसके बाद में इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए अभी जो हम लोग पूरा ब्रह्मांड देख रहे हैं ना, जितनी भी चीज़ें हैं, तारा है, सूर्य है, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उल्का पिंड है, पुछल तारा है, मतलब जितने सारी चीज़ें हैं, हम 5% ही केवल जानते हैं। जो 5% जो देख रहे हैं ना, उसी को केवल हम जानते हैं। मतलब जितना सारी चीज़ें अभी हम देख रहे हैं, दिख रही है, वो 5% ही है। 95% जो है हम लोग नहीं जानते हैं। जो डार्क मैटर है 26% और 69% क्या है, डार्क एनर्जी है। अगर ये सब का पता लग जाएगा, अगर इंसान ये दोनों चीज़ को पता कर ले, तो फिर हम लोग आसानी से बिग बैंग थ्योरी जो है वो सही है या फिर गलत है आसानी से जान सकते हैं, और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है इसका भी पता आसानी से लग जाएगा। लेकिन इसी 5% को जान करके हम बिग बैंग थ्योरी को दे रहे हैं, और भी चीज़ें बहुत सारी थ्योरी आ रही है। अगर इस चीज़ को जान जाएंगे तो सोचिए कि कितना बड़ा बड़ा थ्योरी आ जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे नहीं जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे, है कि नहीं। ये सब चीज़ें अभी भी शोध जारी है। अभी नहीं समझना कि बिग बैंग थ्योरी जो है पूर्णतः एक्सेप्टेड हो गया, नहीं। जब तक वो पूर्णतः प्रूफ ना हो जाए तब तक एक्सेप्टेड नहीं हो सकती, एक तरह की अवधारणा है। क्लियर। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप सारी बातों को सही ढंग से समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा देखिए, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।